₹2400 को ए और बी के बीच, यदि ₹2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो यदि ₹2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। करा कि यदि ₹2400 को ए बी के बीच में 7:5 में बांटा गया है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग इस क्वेश्चन को। कह रहा कि यदि हम टोटल अमाउंट की बात करूं तो टोटल अमाउंट कितना दिया गया? ₹2400। कितना दिया गया है? टोटल अमाउंट। हाँ, टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूं भाई कि हमारा जो टोटल अमाउंट है आपको कितना दिया गया है? ₹2400 दिया गया है, ठीक है ना। ₹2400 हमारा टोटल अमाउंट तो दिया गया है। अब इसको हमें वितरित करना दो लोगों में, ए और बी में। तो इसका ए और बी का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया? 7:5 दिया गया है। 7:5 दिया गया है। बी का हिस्सा बताना है, तो बी का अनुपात कितना है? 5, और टोटल अनुपात 7, 5, 12, और इंटू में 2400 को लिख देंगे, क्योंकि ₹2400 में बांटना है। 12 दूना कितना हो जाएगा? 2400, दो पंचे कितना हो जाएगा? ₹1000। तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? ₹1000 आया। समझ में आया? टोटल अमाउंट आपका कितना है? ₹2400 है, और दो लोगों में बांटा 7, 5 में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? बी के बारे में। बी का रेशियो कितना है? 5 है, और टोटल रेशियो कितना है? टोटल रेशियो 7 और 5, 12। हमेशा जिसका पूछा जाएगा वो ऊपर होगा, जिसका दोनों का रेशियो अपॉन में होगा। कितने में बांटना? ₹2400 में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ₹1000 आ जाएगा, ठीक है ना। ये बांटने वाला है, ठीक है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है उपहार वस्तुओं से भरे एक बॉक्स का वजन। उपहार वस्तुओं से भरे बॉक्स का वजन 25 किलोग्राम है। 25 किलोग्राम है। यदि बॉक्स और आहार वस्तुओं का वजन क्रमशः यदि बॉक्स और आहार वस्तुओं का वजन क्रमशः 1:9 में है, तो वस्तुओं का वजन बताइए। नहीं लिख पाए? इंग्लिश में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिखिएगा। यदि बॉक्स और आहार वस्तुओं का वजन क्रमशः 1:9 है, 1:9 है, तो वस्तुओं का वजन क्या होगा? तो वस्तुओं का वजन क्या होगा? देखिएगा, दो चीजें इसमें थी। एक आहार की थी, उपहार था कि आहार था? चलिए, आहार उपहार जो भी होगा, एक बॉक्स में रखा गया, तो बॉक्स सहित उसका वजन कितना? 25 kg। कितना है? 25 किलोग्राम है, यानी कि उपहार सहित है। कितना उपहार सहित? तो ये बताइए, उपहार सहित की अगर मैं बात करूं तो टोटल, अगर हम वेट की बात करें कि टोटल वजन हमारा कितना होगा, टोटल जो हमारा वेट होगा वो कितना होगा? टोटल हमारा वेट होगा 25 kg। इस भाई 25 kg में दो लोग हैं। एक तो आपका है बॉक्स है, यानी कि जो बॉक्स है, और बॉक्स में क्या रखा? उपहार रखा, वस्तु रखी हुई है। वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए वस्तु लिख देते हैं। और इनका जो रेशियो है कितना है? 1:9 में है, ठीक है ना। अगर मैं पूछ रहा हूँ वस्तु के बारे में बात कर रहा है कि वस्तु का वजन कितना होगा, तो वस्तु का पूछा गया, बॉक्स का पूछा गया, वस्तु का। तो वस्तु का जो वजन होगा, ये बताओ वस्तु का रेशियो कितना है? 9, और टोटल 10, कितने में? 25। आप ये 25 ग्राम है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, गुणा कर दोगे, किसमें चेंज हो जाएगा? ये ग्राम में चेंज हो जाएगा ना। तो देखो, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, आपका कितना आया? 25 × 9 225 होता है, और डबल 0 के साथ आपका 1 ग्राम आ गया। कितना आ जाएगा? सही है ना? हाँ, 1000 ग्राम यानी कितना आ जाएगा? 22 9 225 डबल 0,
ठीक है, समझ में आया सबको? नहीं आया? चलिए ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आएगा, हाँ सही है। देखो अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, देखो ये दो टोटल वेट दोनों का था 25 किलोग्राम, इसका बॉक्स सही सामान रखा था आहार, एक बॉक्स और वस्त का जो रेशियो था 1:9 में था। अगर वस्त के बारे में पूछा गया तो 9 के बारे में पूछा गया है, तो टोटल कितना होगा, 9 और 1 10, कितने में 25 किलोग्राम का मैंने 1000 में इसको ग्राम में चेंज कर दिया, तो 1000 से कर दिया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 25 गुणा 9 से किया 225 और डबल जीरो साथ में रहेगा, ग्राम हो गया। अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 22.5 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है ना, हमने ग्राम में चेंज कर दिया। 22,500 ग्राम आएगा। अगर आप किलोग्राम में करना चाहेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना ये? एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि दो राशियां 3:5 में हैं, दो राशियां 3:5 में हैं, दो राशियां 3:5 में हैं। यदि पहली राशि 155 किलोग्राम है तो, यदि पहली राशि 155 किलोग्राम है तो दूसरी राशि लगभग कितनी होगी? 155 किलोग्राम है तो दूसरी राशि कितनी होगी? मैं कहाँ है इस समय? अच्छा आई कौन है, कल एब्सेंट थी। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए दो राशि 3:5 के अनुपात में दी गई है। अगर मैं दो राशि के बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई दो राशि 3:5 के अनुपात में है, तो 3 और 5 के अनुपात में दो राशि, पहली राशि के बारे में दिया गया 155, तो अगर ये 155 है तो 155 ये है ना, दूसरी वाले को नहीं पता है, यही तो नहीं, ये 3 का मान ही तो 155 दिया गया है, तो 3 का मान कितना दिया गया आपका, ये 155 किलोग्राम, तो 1 का मान मैं निकालूंगा तो कहोगे 155 बटे कितना, 155 बटे 3, और किसके बारे में आप बात कर रहे हो, 5 का ना, 5 का मान निकालोगे तो 5 का गुणा, जिसके बारे में बात करेंगे तो सेकंड राशि के बारे में बात कर रहा हूँ कि सेकंड राशि क्या होगी, तो 155 3 गुणे कितना 5, सॉल्व कर लेते हैं, है ना, सही है ना, तो हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, 2 बचा, 5 25 2 27, और 27 में 2 5 2 7, 3 से भाग कर देंगे तो 3 दूना 6, 1 बचा, 3 6 18, नहीं 3 बचे 15, 2 बचा और 3 अठे 24, 1 बचा, 3 त्रिका लगभग के समथिंग में आएगा, कह रहा था लगभग कितनी होगी, तो लगभग 258.33 किलोग्राम के समथिंग होगी, 200 इतने की समथिंग होगी। हाँ कहाँ पे डाउट है बोलिए? देखिए मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ कि दो राशियां 3 और 5 के अनुपात में थे, कोई दो लोग था 3:5 के अनुपात में था, ठीक है ना, एक पहली का मान दे दिया गया था, दूसरे का निकाल, पहली 3 है ना रेशियो में, अगर नंबर में बात करो तो 155 है, दोनों बराबर हो सकते हैं, तो 3 155 के बराबर है ना, तो 1 का मान 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड पूरा हो नहीं रहा है इसलिए मैंने 155 बटे 3 रोक दिया, अगर डिवाइड होता तो काट देता, 155 बटे 3 रख दिया। किसका मान आपको निकालना था? दूसरी राशि मीन्स 5, तो 5 को गुणा कर दिया और इसका गुणा करने के बाद इतना आया और उसके बाद 3 से डिवाइड किया तो इतना आया, दूसरी राशि का मान आ गया ना सभी लोग का, अब नोट कर लीजिए। गलत है ना क्वेश्चन, पहले वही तो मैंने सोचा क्यों आ क्यों नहीं रहा, पहले क्वेश्चन जैसे बोर्ड पे रखा तैसे गलत, सबका हटाओ उसको देखते हैं, वो गलत हो गया है, उसको देखते हैं कहाँ गलत हुआ है। हाँ सही, और माइनस ही होगा, नहीं तो वो आ ही नहीं रहा था और क्वेश्चन गलत आया। अभी मैं देख रहा हूँ, उसको लगाऊंगा, अभी मैं फिर से एक बार देखूंगा, क्वेश्चन था मैंने लगा दिया, आंसर देखा तो नहीं मैच कर रहा था। एक स्कूल में
खेलों में भाग लेने वाले, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों का अनुपात, खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों, पहले लड़कियां हैं, लड़कियों और लड़कों में अनुपात 1:5 है, 1:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 239 है तो, यदि लड़कियों की संख्या 239 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर लड़कियों की संख्या 239 है तो लड़कों की संख्या बताइए, लड़कों बॉयज की संख्या बताइए। आप क्वेश्चन को, हाँ, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि ये एक स्कूल में लड़के और लड़कियां भाग ली हैं, कहाँ भाग ली हैं? खेल में पार्टिसिपेट किए हैं। भाग लेने का मतलब नहीं कि भाग लेने स्कूल से, जैसे कोई आया 15 अगस्त तो भाग लेने का मतलब पार्टिसिपेट, हाँ नहीं, भाग लेने मतलब नहीं जाए हो गए। तो जब भाग ले लिए तो उसमें मैंने बोला पहले गर्ल्स होंगे, तो ये बताओ कि अगर मैं बात करूँ कि पहले गर्ल्स और बॉयज, जी से गर्ल्स हो गया, बी से बॉयज हो गया, और इनका रेशियो 1:5 था, ये बताओ लड़के ज्यादा भाग लेंगे लड़कियां? लड़के ज्यादा भाग लिए ना। मैंने बोला लड़कियों की संख्या कितनी है? 239। एक का मान दिया गया ना 239। अच्छा बताओ, जब एक का मान 239 है तो 5 का मान आप निकालोगे, सर 5 × 239 होगा कि नहीं होगा? तो 205, तो यही तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो 5 9 45, 4 और 5 3 15 4 19, 1 बचा, 5 2 10 और 1 11, कितना लड़के? बस आंसर आ गया। समझ में आया ना? ये चीजें आपको ऐसे करना, दोबारा घर पे लगाना है कि कैसे मैं इतने जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वही आपको भी करना है। ये समझ में आया? पीछे समझ में आ रहा है ना? ठीक है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपको अनुपात तो बताया था, मतलब लगाना मैंने आपको बताया था, लेकिन एक चीजें मैंने आपको नहीं बताया था, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, जान जाइएगा, ठीक है ना? देखिए क्या होता है कि जब मैं रेशियो के बारे में बात करता हूँ तो रेशियो आप बनाना सीख गए हो, लेकिन एक चीज होता है कि जब डिनोमिनेटर यानी बट्टे में फ्रैक्शन में होता है तो उसका रेशियो कैसे करें। दो चीजें यहाँ पे हैं, एक तो होता गुणे में, एक तो होता भाग में। तो पहले मैं गुणे वाला देख लेता हूँ कि 2a बराबर आपका दिया गया कितना? 3b, और बराबर क्या दे दिया गया है? 4c। आपसे फाइंड करने के लिए बोला गया कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, यानी उनका तीनों में आपस में संबंध क्या होगा, ठीक है ना? a के साथ किसका गुणा है? 2, और b के साथ किसका गुणा है? 3, और c के साथ किसका गुणा है? 4। तो इनका आपस में रेशियो कितना होगा? a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए अगर a का रेशियो निकाला तो a को बंद कर दो, a को हाथ से बंद कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12। मैंने लिखा a का रेशियो कितना? 12। अगर b का निकालना होगा तो b को बंद कर दो, 4 दूना 8, और अगर c को निकालना तो c को बंद कर देंगे, 3 दूना 6। क्या ये डिविजिबल होगा किसी नंबर से? हाँ होगा, 2 से। तो 2 से 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 3 6। तो a रेशियो b रेशियो c का एक्चुअल में मान कितना हो जाएगा? 6 4 और 3 होगा। इसे शॉर्ट कोई रेशियो हो नहीं सकता, समझ में आया? तो इसको कौन सी विधि बोलते हैं? ढक्कन विधि। ढक्कन का मतलब क्या होता है? बंद करना, और आप हाथ से बंद कर रहे हो, जिसका रेशियो में निकालना उसको आप बंद कर रहे हो, हाथ से बंद कर रहे हो ना। मुझे पहला निकाला, मैंने पहला बंद कर दिया, मुझे दूसरा निकाला, मैंने दूसरा बंद कर दिया, मुझे तीसरा निकाला, मैंने तीसरा बंद कर दिया, हो गया ना? चलिए दूसरे की बात में मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसी के साथ मैं और लगा दे रहा हूँ आपको कि देखिए एक दिया गया कि 3a बराबर 5b बराबर 7c। तो आपसे पूछा गया कि सर a रेशियो b रेशियो c कितना होगा, तो ये बोलो कि a को बंद किया, 5 × 7 कितना हो जाएगा? 35, और b को बंद किया तो 7 3 21, और c को जब बंद किया तो 5 3 15। किसी नंबर से कटने वाला नहीं है, किसी नंबर से कटने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा? a रेशियो b रेशियो c का मान आपको हो जाएगा 35:21:15 हो जाएगा। समझ में आया? ये दोनों नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। मैंने आपसे एक बात कही थी, आप लोग को याद है कि भूल गए? दिन निकल गया और
अभी कुछ लोगों ने नहीं सबमिट किया भाई, करवा दीजिए, आज 6 तारीख हो गई है। क्या चाह रहे हो कि मैं यहीं घर पे रहूं, टीचर मुझे मार पीट के चले जाएं? सभी लोग कल लड़ झगड़ के घर से मांग के जरूर लाना, ठीक है? आज जितने लोग लाए वो जरूर सबमिट कर देंगे, नहीं लड़ाई करके लाना कि वहां सर जी बोले घर पे लड़ाई करो। ठीक है नहीं? चलिए मैं ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन दोनों, ठीक है ना? अगर कोई चीज फ्रैक्शन में होती है, कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो ध्यान देना, ये मैं तीसरा क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये गुणे में था, कुछ भाग में अगर होती है, भाग में, तो उसका रेशियो कैसे निकलता है? मान लो 1/2 हो गया बराबर b/3 हो गया बराबर c/4 हुआ। मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी के बारे में पूछा गया है। अभी जो ये चीज आप गुणे में पढ़ रहे थे, अभी चीज आप भाग में पढ़ रहे हो, है ना? इसका जो अनुपात का मान होता है हमेशा a अनुपाते b अनुपाते c, वही उसका अनुपात हो जाता है। 1:2, b का 3 और c का 4, 2:3:4। समझ में आया? वही जो डिनोमिनेटर में होता है वही उसका अनुपात हो जाता है, ठीक है? अगर ये चीज होता है, एक अगला जो क्वेश्चन है आपका, मैंने बोला कि a/3 हो गया, b/4 हो गया और c/5 हो गया। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताओ, तो आप कहोगे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हो जाएगा 3:4:5 हो गया, ठीक है ना? ये भाग वाला भी आप जानिए, वो गुणा था, ये भाग था। कल भी इन्वर्टर में कोई दिक्कत थी, जब दिव्यांग से पढ़ा रहे थे, क्या मैंने उनको वीडियो में देखा, उसमें कह रहे थे बहुत पुराना इन्वर्टर है। अब तो जो यमन रिकॉर्ड है, जो टीचर पढ़ाता हूँ देखता हूँ कि पढ़ा क्या रहे हैं, है ना? मैं कल वीडियो देख रहा था ना दिव्यांग सर, उसे बोल रहे थे कि कुछ लाइट वाइट में इधर उधर गई तो बोले कि अरे वो पुराना इन्वर्टर है। तो आदम बाप ने क्या बाबा आज हम जमाने क्या कुछ बता रहे थे। चलिए नहीं, जबकि कोचिंग नहीं है, इन्वर्टर है 2018 में लगा था ये इन्वर्टर, काफी चला बढ़िया। जब इन्वर्टर लेंगे तो चलेगा नहीं, वही इन्वर्टर तब से चल रहा है। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, रात को भी जरूरत नहीं पड़ी, दिन में जब लाइट नहीं तभी चल रहा था, लेकिन खराब होने वाला है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि आज जैसे होता नहीं कि भूत वाली कहानी तुम बता दिए कि तार निकला हुआ था और फैन पता कैसे चल रहा था ये। एक देखिएगा, एक चीज और होती है, यहाँ पे इक्वल में था ना भाग में, और यहाँ पे इक्वल में, यहाँ पे इक्वल में क्या था, गुणे में था। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आप सभी लोगों का। एक चीज और आता है कि वो आपका इक्वल में नहीं रहेगा और डिवाइड में रहेगा। जैसे मैंने बोला कि a अनुपाते b अनुपाते c 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4, है ना? तो कह रहा है कि कभी भी आप जान लीजिए कि जो अपॉन में होता है, कभी भी फ्रैक्शन में कभी भी रेशियो का मान नहीं होता है। फ्रैक्शन में कभी भी रेशियो का मान नहीं होता है, और यहाँ पे फ्रैक्शन में रेशियो का मान दिया गया है ना? फ्रैक्शन में रेशियो का मान दिया गया है, फ्रैक्शन में कभी भी रेशियो का मान नहीं होता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा उसका नंबर इस तरीके से होगा, 2 3 4 ऐसे होगा। तो अगर फ्रैक्शन में आ गया तो आप उसको सही करिए। सही कैसे करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम ले लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा। तो 12 होगा, तो अगर आपका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12। मैंने यहाँ 12 लिख दिया, एलसीएम 12 हुआ। इसके डिनोमिनेटर से भाग करोगे, इस समय कितना आया, 6। भाग किया तो कितना है रिजल्ट, 6 का गुणा ऊपर वाले नंबर में करेंगे, ऊपर वाला नंबर 1 है तो कितना आ जाएगा, 6। इससे भाग किया तो कितना आया, 4 का गुणा ऊपर किया 4 आया, और इससे भाग किया इसमें कितना आया, 3। तो 6 4 3, इसका सही रिजल्ट जो होगा वो 6 4 3 होगा। कभी भी डिनोमिनेटर में आपका रेशियो का मान नहीं होगा। समझ में आ गया सभी लोग को? एक और मैं बता दे रहा हूँ, एक साथ नोट करिए। फिर मैंने बोला कि 1 अनुपाते b अनुपाते c का मान दे दिया गया 1 अनुपाते 2, 3 अनुपाते 4 और 5 अनुपाते 6 दे दिया।
ठीक है ना। ये रेशियो में मैंने दे दिया, रेशियो में होगा नहीं, रेशियो में कितना आ जाएगा 6 कि 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। 12 फिलहाल लिखा हुआ है, तो इसका जो मान सही होगा 2 छंग 12 ने 6, 4 3 12, 3 3 दिख का ऊपर वाले में नंबर अपना मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 पहले से था 2, तो 2 पंचे अभी किसी नंबर से घटेगा नहीं, इसलिए आपका जो 6 9 और 10 के अनुपात में आ गया। समझ में आया दोनों क्वेश्चन का आंसर, ये नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका ये है और एक क्वेश्चन आपका हो गया, समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको नोट कर प्लीज लाइव क्वेश्चन क्या है, इसी में कहा है क्या है, बोलो जरा। अब लाइट गई, नहीं इन्वर्टर कहाँ काम करेगा, इन्वर्टर तार नहीं लगा था, नहीं तो गाय जाती जाती तो पता चल जाती ना। 45 और 46 क्वेश्चन बोलो। अच्छा लो 45 और 46 अच्छा गई है लाइट ना, कंफर्म है, मीटर में गई है। देखो भैया तो इसमें भूत भूत वाला कहानी चल रही है पूरी, तुम लोग ऐसे देखो 5x² है भैया, दर्जवा ओपन कर दो, एक्स वाई 11:2, तो आपसे कह रहा है एक्स अपन वाई की वैल्यू फाइंड करना, लो भी बता 11:2 ही, ठीक है। एक्स और वाई का रेशियो दिया गया 11:2। अच्छा इसमें कुछ हमें रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है एक्स वाई, तो एक्स अपन वाई की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। -3y² अपॉन में एक्स वाई, इसका मान 11/, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 पंचे 10x² माइनस 6y² बराबर 11x y। कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा ना अगर मान लो हम एक्स वाई को उधर लाते। क्वाड्रेटिक नहीं बना, कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा है ना। उतार दिया है, कोई है तो कुछ जाओगे सही करना।